बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो का मौजू है कि अहले सुन्नत की बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ बल्कि इनकी साथ सत्ता में अहले बैत से कितनी हदीसें लिए गई हैं। हमने साबका वीडियो में बताया था कि अल्लाह ताला ने और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मशहूर हदीस बयान की जिसको हदीस सकलैन कहा जाता है, क्योंकि ये नबी अल्लाह के हुक्म के अलावा तो बोलता नहीं है। और इस हदीस को मुसन्निफ शाह इस्माइल ने भी अपनी किताब अज़मत सहाबा व अहले बैत में भी दर्ज किया। यह आपको बुखारी, मुस्लिम वगैरह और दीगर कुतुब में भी तवातर के साथ मिल जाएगी। और ये बहुत ही मशहूर हदीस है। और ये हदीस है कि मेरी इतरत और कुरान, मतलब ये कि अल्लाह ताला के नबी ने आखिरी वक्त फरमाया, मैं तुम्हें दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, अगर तुम इससे तमस्सक रखोगे तो कभी गुमराह ना होगे, एक कुरान और दूसरा मेरे अहले बैत। फिर फरमाया, मेरी इतरत और कुरान हरगिज़ जुदा ना होंगे जब तक के वारिद हो मेरे पास हौज़े कौसर पर। अज़मत सहाबा और अहले बैत रज़वान अजमाइन, सफ़ा नंबर 79, शाया करदा मुश्ताक बुक कॉर्नर, लाहौर की छाप के साथ। अब हम अहले सुन्नत कुतुब की तरफ चलते हैं कि उन्होंने अहले बैत से कितनी मोहब्बत की है। अहले हदीस स्कॉलर मौलाना वहीदुज़्ज़मान खान मुक़ल्लिदीन और गैर मुक़ल्लिदीन की इत्तरत रसूल से रवा रखने के तर्ज़ अमल पर दुख का इजहार करते हैं। अब मुहद्दिसीन अहले सुन्नत की तर्ज़ अमल को देखिए। बुखारी शरीफ में 7000 से ज़्यादा अहादीस मौजूद है। इसी तरह मुस्लिम शरीफ में भी 7000 से ज़्यादा अहादीस मौजूद है। इन दोनों अहम तरीन कुतुब में हज़रत अली से कितनी रवायात ली गई हैं। अहले सुन्नत मुसन्निफ शाह मोइनुद्दीन अहमद नदवी इस सिलसिला में लिखते हैं, सहीहैन में आपकी कुल 39 हदीसें हैं, 39 खुलफा राशिदीन के सफ़ा नंबर 306 में, और यह तबाह कराची की छाप के साथ है। अब आप खुद ही फैसला कीजिएगा कि बुखारी और मुस्लिम में 7000 अहादीस है और इन्होंने अपने खलीफा राशिद हज़रत अली से सिर्फ एक कम 40 अहादीसें ली हैं। अब ये बयान करते हैं कि अगर अली से 40 हदीसें ली हैं तो अबू बकर, उमर और उस्मान से कौन सी ज़्यादा हदीसें ले ली हैं। तो हमारी उनसे गुजारिश है कि आयशा किन की बेटी है? अबू बकर की। अब्दुल्ला इब्ने उमर किसका बेटा है? उमर का। मरवान बिन हाकम की बुखारी मुस्लिम में अहादीसें हैं, वो किनका दामाद था? उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान का। तो आप मुझे ये बताएं कि आपने अहले बैत के बच्चों से कितनी हदीसें ली हैं। अब हम आगे चलते हैं। हमारे बाद मुहक्किक की उलमा ने लिखा है कि बुखारी शरीफ में इमाम हसन मुज्तबा से एक भी रवायत नहीं ली गई, यानी कि इमाम हसन मुज्तबा भी बाज़ अहले सुन्नत के नज़दीक खलीफा राशिद है, ताकि कहते हैं कि उनकी खिलाफत 6 माह तक रही। तो बताएं कि उनसे कितनी हदीसें ली गई। इससे अंदाज़ा लगा लें कि बाकी आइमा अहले बैत और मुहद्दिसीन से कितनी रवायात ली गई होंगी। इस सिलसिले में हमारी राय तो यह है कि अहले सुन्नत, मुहद्दिसीन और सुन्नी अवाम को कुरान और सुन्नत की तालीमात के लिए हकीकी मरकज़ की तरफ ना पहुँचने देने में इस वक़्त के उमवी अब्बासी हुक्मरान का अमल दखल है, क्योंकि उस ज़माना में हज़रत अली से रवायत लेना तो कुछ उनका नाम एहतराम से लेने पर भी गिरफ्त होती थी। जैसा कि मुआविया बिन अबी सुफियान मिंबरों पर 90 साल तक हज़रत अमीरुल मोमिनीन इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम पर तबर्रा और लानत करवाता रहा। खुदा लानत करे ऐसे लोगों पर जो अमीरुल मोमिनीन पर लानत करते रहे। अलबत्ता इमाम मोहम्मद बाकिर और इमाम जाफर सादिक की हदीस बयान करने का इसलिए मौका मिल गया कि बनु उमैया के हुक्मरान अपने इक़्तिदार को बचाने में लग गए और बनी अब्बास उस इक़्तिदार को छीनने में मसरूफ थे। अब हम चलते हैं तस्वीर के दूसरे रुख की तरफ। तो ये था तस्वीर का पहला रुख कि अहले सुन्नत और इनकी किताबों में अहले बैत से कितनी मोहब्बत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। आने वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शिया कुतुब कैसे तख्लीक हुई और शिया लोग कैसे अहादीस लेते हैं और उनकी किताबों में अहले बैत से कैसी हदीसें और कितनी हदीसें ली गई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा।